पेड़ वाले बाबा मत बोल, पेड़ वाले भैया बोल। बाबा दिख रहे हो क्या मैं तेरे को? मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, हम इस शहर की आन बान शान, ये शहर क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता है, वह भी प्रधानमंत्री जी का सपना था। स्वच्छ भारत मिशन को यदि किसी ने अख्तियार किया और उसके माध्यम से सारे देश को दिशा दी, तो वो देने वाला शहर कौन सा है? और अब प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन इंदौर की कल्पना की है, तो ये ग्रीन इंदौर का संदेश देने वाला शहर कौन सा है? और इसलिए हम गौरवान्वित हैं अमित भाई आपके आने से। मैं बता नहीं सकता आपको, प्रधानमंत्री जी का जब पत्र आया, और मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूं, पत्र पढ़ा मैंने और मेरी आंख में आंसू आ गए। इतना भाव भरा पत्र प्रधानमंत्री जी का था कि मैं बहुत भावुक हो गया। कार में बैठे बैठे उस पत्र को पढ़ते पढ़ते मेरी आंख में आंसू आ गए। ये प्रधानमंत्री जी का स्नेह, ये प्रधानमंत्री जी का प्यार, पूरा इंदौर शहर प्रधानमंत्री जी के लिए कृतज्ञ है कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया इस ग्रीन सिटी को बनाने के लिए। मैं आपके और अमित भाई के बीच में और मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, पर हम हर साल अब 51 लाख पेड़ लगाएंगे। हर साल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर गृह मंत्री जी को आश्वस्त करिए, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? 51 लाख पेड़ हम हर साल लगाएंगे। और ये शहर क्लीन सिटी के साथ इसका ग्रीन कवरेज इतना होगा कि ग्रीन कवरेज में भी ये शहर नंबर 1 होगा। अभी 17वें नंबर पर है, हम 5 साल में इस शहर को नंबर 1 पर ले आएंगे। मैं अमित भाई आपके आगमन पर, आपके यहां आने से हम सब लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, पूरे इंदौर का मान सम्मान बढ़ा है, क्योंकि आज पूरे इंदौर के लोग जहां जितने यहां बैठे उससे 4 गुना वहां पेड़ लगा रहे हैं। हमारे 7 लाख से ज्यादा पेड़ लग चुके हैं। लगता है हम समय सीमा के पहले ही जश्न मनाएंगे। सब जश्न मनाने के लिए तैयार रहना। बोलिए भारत माता की, धरती माता की, वृक्ष देवता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं हमारे पौधारोपण के इस अभियान के एक छोटे से लघु प्रस्तुतिकरण की ओर। वीडियो के माध्यम से हम इस प्रस्तुतिकरण को देखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पर्यावरण सुधार के पवित्र अभियान एक पेड़ मां के नाम को आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा वृहद वृक्षारोपण के माध्यम से समस्त मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधे रोपने के विशाल लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा रहा है। माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी की दूरदर्शिता व मार्गदर्शन में तथा आदरणीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी के अथक परिश्रम से लगातार 7 वर्षों से स्वच्छता का सिरमौर रहे इंदौर शहर ने इस अभियान में भारत के सर्वाधिक वृक्षारोपण करने वाले शहर का कीर्तिमान रचने का संकल्प लिया। 7 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 जुलाई से 14 जुलाई के बीच इंदौर जिले में 51 लाख पौधे रोपने के अभियान का शुभारंभ किया तथा इस अभियान के अंतर्गत ही नवाचारों के लिए प्रसिद्ध इंदौर ने नगर निगम की सीमा में कुल 14 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा, जिसमें बीएसएफ रेवती रेंज पर मात्र 24 घंटों में 11 लाख पौधे रोपने का विश्व कीर्तिमान रचकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले शहर के रूप में अपना नाम दर्ज करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस विशाल पर्यावरण हितैषी कार्य के लिए स्मार्ट सिटी, उद्यान विभाग तथा बीएसएफ के संयुक्त प्रयासों से रेवती रेंज पर अत्याधुनिक मशीनों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रमिक भाई बहनों के सहयोग से इस स्थान को वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए लगातार परिश्रम किया गया है। वृक्षारोपण के लिए भूमि को सुधार कर गड्ढे तैयार किए गए तथा डंपरों के माध्यम से यहाँ पर मिट्टी
तथा भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए नगर निगम की गौशालाओं से प्राप्त गोबर खाद भी डाला गया। इसी के साथ सिंचाई के लिए 2 हेक्टेयर आकार के 3 तालाबों का गहरीकरण किया गया। इसके अलावा इससे प्राप्त मिट्टी का भी यहाँ सदुपयोग किया गया। इस पूरे क्षेत्र को 9 जोन्स में बांटा गया है, जिसमें से 8 जोन्स ऊपर रेवती रेंज में तथा 9वां जोन बीएसएफ कैंप में है। इन जोन्स को अलग अलग रंग के कपड़े से सीमांकित किया गया है। हर जोन को 11 से 12 सब जोन्स में बांटकर कुल 98 सब जोन्स बनाए गए हैं। हर सब जोन में उस जोन के रंग का फ्लैग लगाकर उसका नंबर अंकित किया गया है, जिससे पौधारोपण प्रतिभागी आवंटित स्थान पर आसानी से पहुंच सकें। सभी जोन्स पर मार्किंग के साथ क्यारियां तैयार की गई हैं, जहां आज 50 से 60 हजार शहरवासी तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सदस्य पौधारोपण कर रहे हैं। इस विशाल क्षेत्र में विभिन्न समाजों या समाज के इष्ट देवताओं के नाम पर वनों का नामकरण किया जाएगा। 2 से 3 सब जोन पर एक पगोडा टेंट लगाया गया है, जहां वृक्षारोपण संबंधी जानकारी, पेयजल, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था रखी गई है। साथ ही पर्याप्त शौचालयों का प्रबंध भी किया गया है। इन सभी कार्यों को दिन रात निरंतरता से पूर्ण किया गया, जिसके लिए लाइट टावर, सीसीटीवी व ड्रोन से निगरानी व कंट्रोल रूम पर इसकी लाइव फीड तथा समस्त क्षेत्र में अनाउंसमेंट की व्यवस्था भी की गई। वृक्षों के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। घटते पेड़ जलवायु परिवर्तन के कारक हैं, जो मानव जीवन के लिए मुश्किल चुनौतियों की आहट भी है। ऐसे समय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत इंदौर द्वारा रचा जा रहा ये कीर्तिमान प्राणदायिनी भागीरथी प्रयास सिद्ध होगा। आज माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से एक दिन में 11 लाख पौधे रोपने के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। जोरदार तालियों से इस प्रस्तुतिकरण का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूं मध्य प्रदेश के कीर्ति स्तंभ विकास पुरुष परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को। मध्य प्रदेश की इस धरती पर देश के यशस्वी गृह मंत्री पधारे, आपका वंदन है, अभिनंदन है। जोरदार ताली बजा करके भाई साहब का स्वागत करें। इंदौर जो करता है अलग हटके ही करता है। इसी के कारण से इंदौर की अपनी पूरे देश में एक विशेष पहचान है। आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के इस स्थान पर जब पौधारोपण करके हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। मंच पर विराजमान यशस्वी स्थानीय शासन मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय, हमारे दूसरे मंत्री और यहाँ के लोकल विधायक भी श्रीमान तुलसी सिलावट जी, श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, सांसद कविता पाटीदार जी, सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक महेंद्र जी, पुष्पमित्र जी, मालिनी गौड़ जी, रमेश मेंदोला जी, मनोज पटेल जी, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, इस मंच पर उपस्थित समस्त आमंत्रित अतिथिगण और आप सब। हमारे यहां मालवा की कहावत थी, मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। ये मालवा की धरती की विशेषता थी कि जहां खाने और पीने के लिए परमात्मा ने कभी कोई कष्ट ना आए ऐसा प्रबंधन किया है। काल के प्रवाह में धीरे धीरे वृक्षों के कटने के कारण से पूरे मालवा में आज बिल्कुल माहौल बदला हुआ है। मुझे इस बात की वैसे तो प्रसन्नता भी है और आप भी जानते हैं, हमारी मालवा से जो प्रमुख नदियां निकलती है, चंबल जिसकी विशालता आगरा के पास तक जाकर के वो एक अलग रूप में जाती, वो हमारे इंदौर से निकलती। पवित्र मां शिप्रा वो इंदौर से निकलती। गंभीर सहित ऐसी 7 नदियां इंदौर से निकलती। लेकिन आज की हालत क्या हुई? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज इंदौर ने अपने सभी अलग अलग प्रकार के कीर्तिमानों से बढ़कर के लोगों को जीवन देने के लिए एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है।
और 10 पुत्रों का अर्थ आप 51 लाख अगर पौधे लगा रहे हैं, ये इतना पवित्र काम कर रहे हैं। हमारे तो ग्रंथों में हमारे देवी देवताओं की भी अगर मूर्ति नहीं पूजना है तो वृक्ष से ही हम उनकी पूजा कर लेते हैं। पीपल की पूजा करें तो भगवान विष्णु की पूजा हो जाती है, बड़ की पूजा करें तो महादेव शंकर भगवान की पूजा हो जाती है। ऐसे हमारे प्रकृति के विविध रहस्यों से भरे ऐसे सनातन संस्कृति के अंदर हजारों हजार साल से प्रकृति से हमारा तादात्म्य बना रहता है। ऐसे में इंदौर में नगर निगम और राज्य शासन के द्वारा जो हमने लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो स्वप्न देखा है, एक पेड़ मां के नाम, तो अब एक अभियान चल गया पूरे प्रदेश के अंदर। 40 लाख पौधे भोपाल लगा रहा है, 51 लाख पौधे हमारा अपना इंदौर लगा रहा है, 10 लाख पौधे उज्जैन लगा रहा है, और ये पूरे समय चल रहे हैं। ऐसे अद्भुत अभियान के साक्षी बने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, मैं उनका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्नेह आशीर्वाद मध्य प्रदेश को सदैव इसी प्रकार से मिलता रहेगा। पुनश्च आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मान पूर्वक सादर अनुरोध माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि आज के इस अवसर पर आपके सानिध्य के साथ साथ हमें अपने आशीर्वचन भी प्रदान करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, इंदौर वालों की आवाज को क्या हो गया है? पूरे देश को मालूम पड़ना चाहिए आज 11 लाख पेड़ यहां बोए जाने हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ अंत तक, एक संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, मेरे मित्र और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश श्रीमान तुलसी सिलावट जी, हमारी केंद्रीय मंत्री बहन सावित्री ठाकुर जी, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी, बहन कविता पाटीदार जी, जिनके नेतृत्व में अभियान चल रहा है, इंदौर के प्रथम नागरिक श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, सारे विधायकगण, एक विशेष उल्लेख आज मैं करना चाहता हूं। इस पुण्य कार्य में सम्मिलित होने के लिए भाई रणदीप हुड्डा भी आए। रणदीप जी जरा आगे आओ। रणदीप जी का विशेष उल्लेख करना इसलिए जरूरी है कि कैसे चरित्र को उन्होंने चिरंजीव बनाया। वीर सावरकर को चलचित्र में जिंदा हमारे सामने करने का काम रणदीप जी ने किया है। श्रीमान नीरज पाठक जी और आज आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और विशेषकर मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ जनता का जो आह्वान किया कि इस वर्षा ऋतु में एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान को चलाया जाए। जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष लगाकर अपनी मां को और धरती माता को, दोनों को एक प्रकार से प्रणाम करने का काम करता है। आज मैं इंदौर में आया हूं। इंदौर पूरे देश भर में स्वच्छता के लिए भी जाना जाता है।
इंदौर स्वाद के लिए भी जाना जाता है। इंदौर सुशासन, सहयोग और सहभागिता के भी लिए जाना जाता है। आज से इंदौर एक पेड़ मां के नाम के वृक्षारोपण के नाम से देश भर में जाना जाएगा। आज जो आप एक विश्व विक्रम बनाने जा रहे हैं, वो विश्व विक्रम पुण्य श्लोक अहल्याबाई की इस नगरी को नए कीर्तिमान के साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध करेगा। इंदौर स्मार्ट सिटी तो बन ही गया था, मेट्रो सिटी भी बना, क्लीन सिटी भी बना, मॉडर्न एजुकेशन का हब भी बना और अब इंदौर ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। इसका हम सबको आनंद है। भाइयों बहनों, मैंने थोड़ा यहां आने से पहले पूरे कार्यक्रम की डिटेल जानना चाहिए थी। कैलाश जी ने मुझे भेजा भी। इन्होंने इंदौर में रहते हुए हर समाज को इसके साथ जोड़ा है। ये कार्यक्रम केवल शासन का कार्यक्रम नहीं है। शासन सुविधा कर सकता है, शासन कार्यक्रम को सफल नहीं कर सकता है, आंदोलन को सफल नहीं कर सकता। इन्होंने पूरे इंदौर की जनता को इसके साथ जोड़ा। हमारे युवा मेयर ने हर जाति को, हर समाज को जोड़कर उनके महापुरुषों के नाम से अलग अलग वन बनाने की शुरुआत की। बरगद, नीम, पीपल, ऐसे लंबा जीने वाले वृक्ष बोए। अमरूद, मधुकामिनी, करोंदा, बेलपत्र, सीताफल और आंवला जैसे औषधीय गुणों वाले वृक्षों को भी लगाने का काम किया। और इसके साथ साथ ये परिसर के अंदर जहां 9 वन बनेंगे, वहां 3 तालाब बनाकर उसको सिंचाई की व्यवस्था का भी काम किया है। आज मित्रों, मैं इस मंच से भारत के सभी सीएपीएफ के जवानों को भी मनपूर्वक सैल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि हमने एक शुरुआत की थी। मई 24 तक 5 करोड़ वृक्ष सीएपीएफ लगाएगा। कन्याकुमारी से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारा 5 करोड़ वृक्ष लगाने का कार्यक्रम 1 साल पहले सीएपीएफ ने समाप्त कर दिया है। आज बीएसएफ के काफी जवान यहां पर है। 5 करोड़ 21 लाख पौधे सीएपीएफ ने लगाए हैं और इस साल और 5 करोड़ पौधे हम लगाएंगे तो हम आने वाले 1 करोड़ पौधे लगाएंगे तो 24 तक 6 करोड़ पौधे का हमारा काम पूरा हो जाएगा। भाइयों बहनों, मोहन जी ने थोड़ा उल्लेख किया कि वृक्ष का हमारे शास्त्रों में कितना वर्णन किया है। वृक्ष का महत्व समझाते हुए मत्स्य पुराण में लिखा गया कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब होते हैं, 10 तालाब के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। तब जाकर ये वृक्ष के पुण्य को हमें समझाने का काम किया है। मित्रों, जिस तरह से विकास हो रहा है, हम अपनी अपनी सुविधा बढ़ाते जा रहे हैं। एक समय है, मोदी जी ने कहा है, पीछे मुड़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए आगे देखिए। पर्यावरण की चिंता पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए आज महत्वपूर्ण बनी है। कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड ने ओजोन के स्तर को कम करा है। बहुत बड़े बड़े छिद्र ओजोन के स्तर के अंदर बने हैं, जिससे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगी है। जलवायु परिवर्तन को अनुभव किया जाता है और आज ये जो अभियान मोदी जी ने चलाया है, ये एक प्रकार से
इसका सटीक जवाब। भाई और बहनों, मैं मध्य प्रदेश आया हूं। मध्य प्रदेश के लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं हमेशा मध्य प्रदेश को भारत का फेफड़ा कहता हूं। पूरे भारत को ऑक्सीजन देने का काम मध्य प्रदेश करता है। बहुत कम राज्य है जहां 31% फॉरेस्ट कवर है। राज्य के क्षेत्रफल का 31% क्षेत्र फॉरेस्ट कवर में आता है और पूरे देश के कुल फॉरेस्ट कवर का 12% मध्य प्रदेश के अंदर है। भाइयों और बहनों, और इसीलिए राज्य के अंदर ढेर प्रकार का इसके अनुकूल पर्यटन का भी बढ़ावा हुआ है। 6 टाइगर रिजर्व, 11 नेशनल पार्क, 24 अभ्यारण्य, और प्रधानमंत्री जी अब चीते भी लेकर कुनों में आ गए हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को आगे बढ़ाने का काम होगा। भाई और बहनों, मोदी जी ने G20 में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसके साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये इतने सारे इनिशिएटिव लिए कि यूएन ने उनको चैंपियन ऑफ अर्थ का पुरस्कार देने का काम किया। और COP28 में मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को प्रपोज किया है। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सारे इनिशिएटिव हमने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लिए। पेट्रोल और डीजल में 20% इथेनॉल के ब्लेंडिंग को परमिशन दी गई। 2025 तक पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल में 20% ब्लेंडिंग हो जाएगी। बायोमास को बायोफ्यूल बनाने के लिए 12 से ज्यादा रिफाइनरियां डाली गई। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 20,000 करोड़ का प्रोग्राम बनाया गया। गोवर्धन स्कीम और नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, उसको शुरू किया गया। और कई सारे इनिशिएटिव पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ लिए। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब पूरे भारत में सबसे पहले पर्यावरण विभाग शुरू करने वाली गुजरात सरकार देश भर में सबसे पहली सरकार थी। भाइयों बहनों, आपका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और मैं बाद चुनाव के बाद पहली बार मध्य प्रदेश आया हूं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को हृदय से 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इससे हम सब जानते हैं, देश सुरक्षित बनेगा, देश समृद्ध बनेगा, देश आधुनिक बनेगा और पूरे विश्व के अंदर हर क्षेत्र में देश नंबर 1 बनेगा। मगर इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कुछ राज्यों में से एक मेरा मध्य प्रदेश है, जिसके 29 की 29 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। मोहन जी के जीतने के बाद मध्य प्रदेश में कई सारे विकास की शुरुआत हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो या आर्थिक स्थिरता लानी हो। अभी अभी मोहन जी ने 3,65,000 करोड़ का बजट रखा, जो अब तक का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है, जो विकास और किसान दोनों के बीच में संतुलन लाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आज ही कई सारे इनिशिएटिव होने हैं और कृषि क्षेत्र में दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना से किसानों की मदद भी की है। आज मैं यहां आया हूं, तब मैं मध्य प्रदेश के पूरे नागरिक भाइयों बहनों को विनंती करने आया हूं। वृक्ष बोना बड़ा सरल, वो एक कार्यक्रम होता है, मगर वृक्ष को अपने से बड़ा ऊंचा करना ये बहुत कठिन होता है। जिन जिन लोगों ने वृक्ष बोए हैं, इस सबको मेरा निवेदन है कि वृक्ष को बड़ा करते तक अपने बेटे की तरह इसकी चिंता करना। बाद में यही वृक्ष एक मां की तरह आपकी चिंता करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, फिर से एक बार सभी आयोजकों को, इंदौर नगर निगम, मध्य प्रदेश सरकार,
यहाँ के विधायक और मंत्री सभी को हृदय पूर्वक मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इंदौर शहर के अंदर 51 लाख वृक्ष लगाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक दिन में 11 लाख वृक्ष लगाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आयोजन की याद हमारे अतिथि के मानस पटल पर सदैव जी रहे हैं। इस हेतु हम हमारा एक स्मृति सम्मान का प्रतीक उन्हें भेंट करना चाहते हैं। मैं आदरणीय महापौर जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया स्मृति चिन्ह हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्रद्धेय अमित शाह जी को समर्पित करें। हम सब की ओर से यह स्नेह का भेंट। मैं अनुरोध करूंगी आपसे कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें और आपसे अनुरोध आदरणीय महेंद्र सिंह जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और कार्यक्रम के अंतिम सोपान आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूं हरिनारायण यादव जी को। वृक्षारोपण के इस ऐतिहासिक क्षण में हमारे बीच उपस्थित भारतवर्ष के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित जी शाह साहब, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारी केंद्रीय मंत्री आदरणीय सावित्री जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथि और उपस्थित विशेषकर मैं आदरणीय शाह साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने व्यस्तम समय में से हमें यहां आशीर्वाद देने आए और इस ऐतिहासिक क्षण को सब विश्व में जो कीर्तिमान स्थापित हुआ है उस लोगों तक पहुंचाने आए। उनका मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं। This program is sponsored by Uttaranchal University, Dehradun, best university with top placements. और उनके पूरे परिवार का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं, नगर निगम का आभार व्यक्त करता हूं और आए हुए विभिन्न समाजों के सभी इंदौर के जन मानसों का अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के स्वागत सत्कार के भाव को और आप सभी को नमन करते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री जी हम सबसे अगले कार्यक्रम के लिए विदा ले रहे हैं। यहां उपस्थित जनमानस का, मीडिया भाई बंधुओं, बीएसएफ का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।